प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिछले महीने सुरक्षित संभाल के रखे हैं, नए महीने दिखाए हैं। पिछले महीने में आपके जीवन में जो भी कार्य किए हैं, परमेश्वर आपको सुरक्षित संभाल कर रखे हैं। ये नए महीने में आपने प्रभु की दया से परवेश करने पाए, नए महीने देखने पाए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी भलाइयों के लिए, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते हैं। जो मुझे आपने संसाधनों के रूप में दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने मुझे नया जीवन दिया, का धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपकी भलाइयों को प्रभु अपने जीवन में प्रभु मैं देखूंगी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपके लोगों के जीवन में जो काम नहीं हो पाया है अक्टूबर महीने में, आप प्रभु नए महीने में पूरा करने जा रहे हैं, नवंबर महीने में पूरा करने जा रहे हैं। आपके जीवन की जो रुकावटें हैं, बाधाएं दूर होने जा रही है। आपका जो दुख है परमेश्वर, उसको दूर करके आनंद में बदल देंगे। हाँ, आपको आशीष देंगे, आगे बढ़ाएंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, यशायाह की किताब 61 अध्याय और यहाँ पर 3 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर से पगड़ी बांध दो, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का बढ़ाना बढ़ाऊं, जिससे कि वे धर्म के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे कि उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन सियोन के लोगों से बातचीत करते हैं। सियोन के लोग एक ऐसा समय था कि वो दुख में थे, परेशानी में थे, विलाप कर रहे थे। बहुत बेचैनी की उनके जीवन में ऐसा समय आ गया था कि वो बहुत दुख में थे, आंसुओं को बहा रहे थे, निराशा में थे, के सामने विरोधी थे, मतलब अनेक प्रकार के और दुख परेशानियों को सह रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा है कि मैं तेरे जो ये विलाप है, मैं तेरे विलाप को दूर करूंगा। जो तू आंसू बहा रहा है, उस तुम्हारे आंसू को मैं पोंछ डालूंगा। और परमेश्वर कहते हैं, सिर पर की राख की दूर करके सुंदर से पगड़ी बांधूंगा। जो तुम्हारा दुख है, तुम्हारा दुख दूर करूंगा। और तो जो तुम्हारे जीवन में जो ये परेशानियां हैं, परेशानियों को मैं दूर करूंगा और ऐसी पगड़ी बांधूंगा कि सुंदर सी पगड़ी बांध दूंगा। वो आशीष की पगड़ी, वो जीवन की पगड़ी, वो आनंद की पगड़ी, वो खुशियां की पगड़ी परमेश्वर आपके जीवन में बांधेंगे कि आप हमेशा खुश रहे। जो आपने दुख उठाया, जो आपने आंसुओं को बहाया है, जो आपने रोया है, जो आपने आपके जो विरोधी थे, आपने विरोधियों से जो लड़ा है, मतलब सारी परेशानियों को, सारे दुख को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करके आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे। आप परमेश्वर एक ऐसी सुंदर सी पगड़ी बांधेंगे है कि जो खुशी की पगड़ी होगी, आनंद की पगड़ी होगी, आशीष की पगड़ी होगी, जीवन की पगड़ी होगी। उस पगड़ी को परमेश्वर आपको बांधने जा रहे हैं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा और उनकी उदासी हटाकर यश का वर्णन दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि उनका जो विलाप है, उनको मैं दूर कर दूंगा। आप जो विलाप कर रहे थे, परमेश्वर आपके विलाप को दूर करेंगे, आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे और हर्ष का तेल लगाएंगे। परमेश्वर आपके सिर पर हर्ष का तेल लगाएंगे। हर्ष का तेल लगा के परमेश्वर आपको खुशी देंगे और आप खुशी में रहेंगे, परमेश्वर के आनंद को देखेंगे अपने जीवन में। आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है, इसलिए परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदलने जा रहे हैं। आपके जो सर है, आपके सर पर तेल मल के परमेश्वर आपको उदासी को हटा देंगे। परमेश्वर यहाँ पर आगे लिखते हैं कि उनकी
उदासी हटाकर यश का वजन उठाएंगे। परमेश्वर आपकी जो उदासी है उसको हटा देंगे, जो परेशानी है उसको हटा देंगे और यश का वजन बढ़ाएंगे। खुशियां आएगी आपके जीवन में, आशीषें आएंगी। आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे अपने जीवन में। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य रखता है कि आपको आपके दुखों को दूर करके आनंद को देना चाहता है, खुशियों को देना चाहता है, आपकी उदासी को दूर करके यश का बढ़ाना चाहता है। और परमेश्वर आपके जीवन में जो खुशियां चली गई थी उस खुशियों को देगा, आशीषों को देगा। जो आप अप डाउन लेवल पर होने लगे हैं, परमेश्वर आपको अब ऊंचा लेवल पर ले जाएगा। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए। परमेश्वर आपके सिर पर और जो पगड़ी बांधेगा तो वो खुशी का पगड़ी बांधेगा, आनंद की पगड़ी बांधेगा। और जो आप रो रहे थे, बिलाप कर रहे थे, बेरोधी थे, वो सब आपके जीवन से दूर कर देंगे। आप परमेश्वर आपके सर पर हर्ष का तेल मिलेगा, आनंद का तेल मिलेगा, खुशियों का तेल मिलेगा और आप अपने जीवन में खुशियों को देखेंगे, आनंद को देखेंगे और परमेश्वर आपको यश का बढ़ाएंगे। आपके जीवन में खुशियां आएंगी और जो आप उदासी में थे और उदासी को परमेश्वर हटा देंगे, दुख को हटा देंगे। वैसा दिन आपके जीवन में आएगा कि आनंद वाला, खुशी वाला आप अपने जीवन में देखेंगे और आशीषी का दिन आएगा। अब आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में देखेंगे, आप जो डाउन लेवल पर जा रहे थे वो आप ऊंचे लेवल पर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे और आपके ऊपर एक सुंदर सी पगड़ी बांधेंगे। वो पगड़ी होगी आनंद की, खुशियां की, जीवन की, आगे बढ़ने की। ऐसी पगड़ी परमेश्वर आपको बांधेंगे और परमेश्वर आपके सिर पर तेल मलेंगे और परमेश्वर आपको, जो आप दुख में थे, परेशानियों में थे, निराशा में थे, आपकी उदासी को परमेश्वर यश में बदलने जा रहे हैं, आनंद में बदलने जा रहे हैं, खुशियों में बदलने जा रहे हैं। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर ने आपके सारे हालातों को बदलने जा रहे हैं। ऐसे परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं। आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए, निराश मत होइए। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको आशीष देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। अब आपका जो दुख है परमेश्वर आनंद में बदल देगा। जो आप दुख उठाएं, जो आप रोएं, जो आप अपने आंसू को बहाएं, जो आपके जीवन में विरोधी थे, रुकावटें थे, बाधा थी, चिंता थी, सब कुछ परमेश्वर ने अब दूर करने जा रहे हैं। आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर के कामों को देखोगे अपने जीवन में होते हुए। हम लोग देखते हैं यूसुफ के जीवन में, यूसुफ के भाइयों ने उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय 20 पद में जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि यूसुफ के जीवन में कितनी रुकावटें आई, बाधा आया, दुख सहना पड़ा। उनके जीवन में बहुत ही परेशानियां वो झेले, क्योंकि उनके भाइयों ने उनको घर से निकाल दिया और वो उसने कहा कि आज मेरे भाइयों ने मुझे घर से नहीं निकाला होता और मैं दुख में नहीं रहता, मैं परेशानी में नहीं रहता, तो आज मुझे परमेश्वर ने ऐसी ऊंचाइयों पर नहीं ले जाता। आज मेरे भाइयों ने मेरे लिए तो हानि की योजना की, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए जो हानि की योजना वो लोग की, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए वो लाभ की योजना परमेश्वर ने बनाए, मेरे लिए अच्छे कामों को किए, मुझे परमेश्वर ने ऊंचा उठाए, मेरे लिए कितना। इसे आपके लिए भी कोई हानि करना चाहे और दुख परेशानियां जो दे रहे हैं, हर एक बात में परमेश्वर
भलाई उत्पन्न करते हैं। यूसुफ के जीवन में देखो, परमेश्वर ने भले उनके भाइयों ने दुख दिए, परेशानी दिए, लेकिन परमेश्वर ने उनके जो दुख है आनंद में तो बदले, लेकिन उनको शिरोमणि ठहराए, उनकी ऊंचाइयों पर ले गए, ताकि ऐसे ऊंचाइयों पर ले गए को अधिकारी बनाए कि उनके नीचे ही उनके भाइयों आके उनसे माफी मांगने लगे, और मानो कि परमेश्वर ने उनको बहुत ऊंचा उठाए। वैसे आप चिंतित दुखित परेशान मत होइए, जैसे यूसुफ के जीवन में किया परमेश्वर, वैसे आपके जीवन में करेंगे। आपके दुखों को दूर करेंगे, आपके आंसू को पोंछ डालेंगे, और आपके रुकावटें बाधा को परमेश्वर दूर करेंगे। और परमेश्वर आपको ऐसी पगड़ी बांधेंगे, आनंद की पगड़ी बांधेंगे, खुशियां की पगड़ी बांधेंगे, सफलता की पगड़ी बांधेंगे, जीवन की पगड़ी बांधेंगे। ऐसी सुंदर पगड़ी आपको परमेश्वर बांधने जा रहे हैं। जो आप विलाप कर रहे थे, वो विलाप और दुख आंसू परमेश्वर सब दूर करेंगे, आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे। परमेश्वर हर्ष का तेल आपके सर पर मलेंगे, वो खुशी का तेल, वो आनंद का तेल परमेश्वर आपको लगाएंगे। इसलिए आप उदास मत होइए। हे परमेश्वर आपको ऐसे आशीष देंगे, परमेश्वर आपको यश का वर्णन बढ़ाएंगे, जिससे कि आप धर्म का आज का वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कल्पनाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट होगी। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करेंगे, ऐसे महान काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके जो जीवन था, आपका जो दुख में था, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, वो दुख को परमेश्वर दूर करके और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। परमेश्वर आपको जो नीचे लेवल को आप जा रहे थे, आपका लेवल ऊंचा करने जा रहे हैं, आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। आप परमेश्वर के आशीषों को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे, सफलताओं को देखेंगे। परमेश्वर ऐसे आपके जीवन में करने जा रहे हैं। इस वचन पर आप भरोसा रखें, विश्वास रखें कि जैसे परमेश्वर यूसुफ के जीवन में किया, वैसे आपके जीवन में करेगा। मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नए महीने में, ये नवंबर महीने में, ये आपके लिए आशीष वचन है कि आपका जो भी पहले आप दुख में थे, परेशानियों में थे, निराशा में थे, विरोधियों में थे, विरोधी आपके ऊपर विरोध कर रहे थे, आप सब कुछ परमेश्वर बदल देंगे, और आपके सर पर सुंदर सी पगड़ी बांधेंगे, आनंद खुशियां जीवन की पगड़ी बांधेंगे, आपके सिर पर तेल मलेंगे। अब ऐसे आशीषों को परमेश्वर आपके जीवन में देंगे कि परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे। जो आप डाउन जा रहे थे, अब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर अच्छे नींद से सुलाया, आज का नया दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बड़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि प्रभु आप इसके योग्य हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो मेरे जीवन में बड़े बड़े काम को किए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन को प्रभु आपके हाथों में देते हो। आपके बेटी बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देते हूँ। आज के दिन में प्रभु आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते, आपके फेवर, आपके सपोर्ट, आपके चंगाई छुटकारे को मांगते हैं प्रभु। जिस काम में हाथ लगाए, आपके लोगों काम सफल होने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, आज के दिन में हर ख्वाब, खतरों, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को बचा के रखिएगा प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि वह सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कितनी समृद्धि पावरफुल वचन से अपने लोगों से बातचीत की है कि जो सियोन के लोग दुख में थे, निराशा में थे, रो रहे थे, बेचैनी थी, विरोधी थे,
मतलब अनेक प्रकार के दुखों में वो लोग थे, लेकिन परमेश्वर उनसे कहते हैं कि मैं तेरे दुख को दूर करूंगा और हे जो तू आंसू बहा रहा है, ये तेरे आंसुओं को पोंछ डालूंगा और तुम्हारा दुख, तुम्हारा निराशा दूर करूंगा। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे सिर पर जो तेरा तेरे सिर पर मैं राख दूर करूंगा करके आप सुंदर सी पगड़ी बांधूंगा। जो आपके दुख है, बीमारियां हैं, विरोधी है, चिंता है, परेशानियां, सबको दूर कर दे, आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे। अब परमेश्वर आपके सिर पर बहुत सी सुंदर पगड़ी बांधने जा रहे हैं। सुंदर सी पगड़ी बांधेंगे। वो पगड़ी आनंद की पगड़ी होगी, खुशियां की पगड़ी होगी और जीवन की पगड़ी होगी। आप आपके जीवन में वो दुख, वो चिंता, वो परेशानी, वो विरोधी सब दूर हो जाएंगे और परमेश्वर आपके सिर पर हर्ष का तेल लगाएंगे। वो तेल होगा आनंद का तेल, खुशियां का तेल। ऐसे तेल परमेश्वर आपको लगाएंगे और आपके उदासी को यश में बदल देंगे। आपका जो उदासी है और जो निराशा है, वो निराशा को और दुख को, उदासी को दूर करके परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि आपके जीवन में परमेश्वर खुशियां देने जा रहे हैं और आनंद, खुशियां देने जा रहे हैं, आशीष देने जा रहे हैं, आगे बढ़ाने जा रहे हैं। परमेश्वर की महिमा को देखेंगे अपने जीवन में, परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे, परमेश्वर के प्रबंध को देखेंगे, परमेश्वर के उपाय को देखेंगे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपके सिर पर पगड़ी बांधेंगे और आपके सर पर तेल मलेंगे, आपके उदासी को दूर करेंगे और आपको आशीषें देंगे। जो आपका डाउन लेवल, नीचे हो रहा है, परमेश्वर ऊंचा करने जा रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं, आपको ऊंचाइयों पे ले जाने जा रहे हैं। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए। जैसे परमेश्वर यूसुफ को दुख में थे, परेशानी में थे, निराशा में थे, दूर किया, वैसे परमेश्वर आपके दुख, निराशा को दूर करके और परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे ले जाने जा रहे हैं। इसलिए आप परेशान मत होइए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु दुख में उनके संग में रहते, उनके दुखों को दूर करते, उनके आंसुओं को पोंछ डालते हैं मेरे प्यारे प्रभु, और उनको आगे बढ़ाते हैं, सफलता की तरफ ले जाते हैं, उनको जीवन देते हैं। अपने महिमा को प्रभु उनके जीवन में दिखाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। है कि परमेश्वर अपने जो आपकी योजना है, अपनी योजना प्रभु उनके जीवन में पूरा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हर एक बात में प्रभु आपने सबके लिए भलाई उत्पन्न करते हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यूसुफ ने कहा कि आज मेरे भाइयों ने मेरे लिए हानि की योजना नहीं बनाता, आज मैं यहाँ पर नहीं होता, आज मैं इतनी ऊंचाइयों पर नहीं होता। हर एक बात में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करते हैं, इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के दिन में मेरे प्यारे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो जिनके जीवन में जो रुकावटें हैं, बाधा, प्रभु आप उनके रुकावटें, बाधा के हमेशा के लिए आप दूर कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग कर्जे से परेशान है मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि यहोवा तेरे सारे कामों का आशीष देगा, तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग दुख में है, परेशानियों में, निराशा में, दुर्बलता में, कमजोरी में, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां जो भी आपके जीवन में, आपके शरीर में, यीशु के नाम से सब चली जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके आंसुओं को पोंछ डाला है, आपके दुख को दूर कर दिया है। आप जो निराशा में थे, दुख में थे, परमेश्वर ने दूर कर दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं। दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से चली जाए। परमेश्वर आपके चंगाई, छुटकारा को देखे, आप आपके आशीष को देखे, आपके महिमा को प्रभु अपने जीवन में होते हुए देखे। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्म देना प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु अपने अपने लोगों के जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं, इस सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे।
365 दिन हम प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, प्रभु आपके भलाइयों को अपने जीवन में देखने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितनी बहन मेरे प्यारे प्रभु संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उन पर दया करे प्रभु। जो भी उनके शरीर में कमी है प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, आप प्रभु आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल वाक उससे प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे प्रभु। इन 9 महीने में मेरे प्यारे प्रभु, नवंबर महीने प्रभु आपके आशीषों को देखने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि गर्भ के प्रतिफल वाक और से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे। यीशु के नाम से गर्भ के प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे, रिसीव करे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घर में है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, एक दूसरे से दूरियां, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति यीशु के नाम से चली जाए। कड़वाहट, एक दूसरे से दूरियां, ईर्ष्या, जलन यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे प्यारे प्रभु, जिन लोगों को बुद्धि की कमी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बुद्धि आपने सुलेमान जी को दी, उन्होंने आपसे प्रार्थना किया। मेरे प्यारे प्रभु, आपने उनको बुद्धि को दी है प्रभु। बुद्धि को पाकर प्रभु जी पदों पर आपने नियुक्त किया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपके बेटी बेटियों के लिए जिनको बुद्धि कमी है, मेरे प्यारे प्रभु ऐसी बुद्धि दे जैसे आपने सलमान जी को दिया प्रभु। उस बुद्धि को पाकर मेरे प्यारे प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने पाए प्रभु। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है प्रभु, पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया बुद्धि को। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास कोई जॉब नहीं प्रभु, यीशु के नाम से जॉब मिलने पाए। मैं जिनके पास बिजनेस नहीं, यीशु के नाम से बिजनेस मिलने पाए। जिनके पास लाइफ पार्टनर नहीं प्रभु, उनको